आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास। फिर से डेली हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन क्या बेंजामिन नेतन्याहू के घर पे मिसाइल गिरी है? देखिए, दो तीन खबरें चल रही हैं। 5 दिन पहले यह था कि ईरान ने मिसाइल दागी तो बेंजामिन नेतन्याहू डर के मारे अपने बंकर में चले गए। ये फैक्ट चेक गलत है ये, क्योंकि फैक्ट जब किया तो पुरानी न्यूज थी। दूसरी न्यूज ये चल रही है कि लेबनान ने इजराइल मतलब बेंजामिन नेतन्याहू के घर पे मिसाइल दाग दी। तीसरी एक न्यूज ये चल रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने प्लेन में थे, बगल से मिसाइल गुजरी है। तो इसका सच क्या है, मैं आपको पूरी टाइमलाइन बताता हूं और आपको कुछ चौंकाने वाले तथ्यों के साथ सच्चाई से अवगत कराता हूं। आज 7 अक्टूबर है, 1 साल हो गए वॉर को। 1 साल हो गए वॉर को दोस्तों। वॉर रुका नहीं है और भीषण हो गया है ना। लंबा वॉर खिंच रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इसमें कोई नहीं जीत रहा है। हमको अभी तक यही नहीं पता कि जीत कौन रहा है। यस, अब आप बोलेंगे इजराइल इजराइल इजराइल। जी नहीं, गलत फहमी में है आप। कुछ नहीं पता कौन जीत रहा है। सबसे बड़ी बात यह है और दिक्कत की बात यह है कि युद्ध और ज्यादा खिंचता जा रहा है। इस पे मैं अलग से बात करूंगा 7 अक्टूबर को। आज 7 अक्टूबर है। क्या इजराइल कोई बहुत बड़ा हमला करने वाला है? आज क्या जवाबी कार्रवाई होगी, वो हम उसको अलग लेक्चर में देखेंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अभी युद्ध साफ ही नहीं हो पाया है। तो इस पे भी हम थोड़ा सा टाइमलाइन के साथ साथ चलते हैं कि क्या हुआ है। बाकी हमारा जो शानदार कोर्स है साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, उसको आप अवेल करें। 280 रुपए का कोर्स है, वेबसाइट विजिट करें, नहीं तो ऐप को डाउनलोड करें। तो क्या है कि आज 7 अक्टूबर है। अब 7 अक्टूबर को एक बहुत ही कायराना हमला हुआ हमास द्वारा। अब देखिए, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता मेरे भाई, कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। अली खौमेनी कैसे ये कह रहे कि वो जस्टिफाइड है? अगर अली खौमेनी ये कहते, निंदा करते, तो उनकी इज्जत बढ़ती। लेकिन उन्होंने ये कह के ना अपनी इज्जत गिरा ली है। किसी भी तरीके से आप युद्ध में जो आम लोग मर रहे हैं उनको जस्टिफाई नहीं कर सकते। और अगर कोई ये जस्टिफाई कर रहा है तो आप बस ऐसे ही उसको परख लो। इजराइल जो हॉस्पिटल्स पे बॉम्ब गिरा रहा है, स्कूलों पे बॉम्ब गिरा रहा है, तो बहुत गलत है। बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, बच्चों की 11,000 बच्चों की जानें गई हैं। आप समझ रहे हो, भूखमरी के जैसे हालात हैं। एक खबर तो ये चली थी कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। और हमास क्या कर रहा है? हमास ने होस्टेजेस को रखा हुआ है। हमास उनको छोड़ नहीं रहा है। इतने ही लोगों की परवाह, तो आओ ना टेबल पे, क्यों लोगों को मरने दे रहे हो? तो ये दोनों बहुत दिक्कत में है। इजराइल के दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हुए अभी तक। 2 ऑब्जेक्टिव थे, हमास का खात्मा, वो हुआ नहीं हुआ वी डोंट नो। 1 साल हो गए, इजराइल की सेना बाहर नहीं निकल पाई गाजा से। हालांकि देखिए, ये इसमें होता है कि बाहर निकलना भी नहीं है, कुछ टाइम तक तो वो सेना वहां रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, होस्टेजेस किधर है? अगर यहां पे इजराइल की सेना जीत जाती ना, तो होस्टेजेस 100 के करीब है। अब तो 100 के करीब, अभी 40 होस्टेजेस को मार दिया। एक भी अगर जान जा रही है तो समझ सकते हैं उस परिवार, वो पूरा परिवार खत्म है, मार दिया भी हमास ने। तो ये तो ऐसे लोग हैं, हम इनको जस्टिफाई कर नहीं सकते। और कैसे लोग जो है इनके सपोर्ट में रैली निकाल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ना ही आप इजराइल को सपोर्ट करिए, ना ही आप इंसानियत को सपोर्ट करिए। बस जो गलत करे उसको गलत बोलिए। तो बात यहां पे पता नहीं है, क्योंकि इजराइल के ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो पाए और वो बमबारी पे बमबारी किए जा रहा है। अब लेबनान में क्या हुआ है? लेबनान में इजराइल घुसती है, इजराइल की सेना घुसी और जैसे ही घुसी उसके 8 सैनिक मार दिए गए। ये बात हमको समझनी है कि टेक्नोलॉजी में इजराइल का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। जो इनकी मिसाइल्स है ना, वो अव्वल दर्जे की है। इजराइल का बाल भी बांका नहीं हुआ। ईरान ने इतनी मिसाइलें मारी ना, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। छुटपुट ठीक है, जो भी बहुत सारी खबरें आ रही, एयरबेस खत्म हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपने आयरन डोम और एरो मिसाइल और जितने भी उनका पूरा डिफेंस सिस्टम, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा किया है। लेकिन ग्राउंड वॉरफेयर में हिजबुल्लाह से मुश्किल होगी इजराइल को जीतना, आसान नहीं है ये, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। 1982 में जब इजराइल घुसा था लेबनान में, तो उसको भागना पड़ा था, फिर निकलना पड़ा था। वो इकलौती ऐसी वॉर थी जब इजराइल को मुंह की खानी पड़ी थी, ठीक है। और यहां पे भी ग्राउंड ऑफेंसिव में लेबनान को जीतना इतना आसान नहीं है। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका कुछ नहीं। अब सबसे बड़ी बात, नेतन्याहू रुक नहीं रहे। नेतन्याहू लगातार, देखो भाई, सीज फायर हो, दोनों लोग बैठे, वरना आप मान के चलिए अगर ईरान कूदा इसमें और ईरान पे हमला हुआ, तो आप जो गाड़ी चला रहे हो ना, को 400-300 रुपए में बिके, 300 रुपए का तेल डलवाओगे, ये मान के चलो। वॉर को ग्लोरीफाई करना बहुत डेंजरस है। हम सबको यही सोचना चाहिए कि चीजें रुक जाए, क्योंकि एक बार ऑयल फील्ड्स में हमला हुआ तो सब जाएंगे। फिर पूरी दुनिया जो है, अब जाड़े आ रहे हैं और यहां पे यूरोप, अमेरिका, यूरोप में बहुत ठंड पड़ती है ना, ट्रॉपिक्स के ऊपर आता है यूरोप, तो बहुत ज्यादा जरूरत है एनर्जी की। यूरोप को एनर्जी नहीं मिलेगी तो सब के सब गए।
तो ये जो रीजन आप देख रहे हो ना, ये बहुत ही खतरनाक है। ये पूरे रीजन में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर इजराइल उनकी ऑयल फील्ड्स पे हमला करता है, न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला करेगा नहीं करेगा। ईरान ने बॉम्ब बना लिया है, कुछ अभी चीजें क्लियर नहीं है दोस्तों। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है गुरु, इंफॉर्मेशन। हिटलर ने इसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से प्रोपेगेंडा फैला के सब कुछ जीत लिया था। तो इंफॉर्मेशन ऐसी फैलाई जा रही है कि चीजें, कोई कोई कहता है इजराइल जीत रहा है, कोई कहता है ईरान का पलड़ा भारी है, अलग अलग मत है। लेकिन अभी तक आप कैसे समझते हो कि कोई जीत रहा है जब ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं वॉर के? भारत ने बोला हम बांग्लादेश को आजाद करा देंगे ईस्ट पाकिस्तान को, 13 दिन के अंदर युद्ध खत्म हो गया, भारत जीत गया, सबको पता है। 1965 में भारत लाहौर तक घुस गया, पाकिस्तान टेबल पे आ गया। हमने 1919 में कारगिल में फतह हासिल कर ली, जो ये पाकिस्तान बहुत मारा, जीत गए, ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए। लेकिन इजराइल के ऑब्जेक्टिव अभी तक पूरे नहीं हो पाए, जो उसने चाहा था वो नहीं कर पाया। अब क्या अब इजराइल ऑब्जेक्टिव ही नहीं पूरा करना चाहता है? मुझे तो ऐसे ही लगता है बेंजामिन नेतन्याहू को होस्टेज से कोई मतलब ही नहीं था, वरना अभी तक आ जाते होस्टेज। उनको मतलब था कि कैसे गाजा पे कब्जा करें। गाजा पे आप समझिए कि एक नया ट्रेड रूट निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि ये वाला जो ट्रेड रूट है, ठीक है ना, ये पूरा ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अब उसके बाद फिर आप केप ऑफ गुड होप, पूरा अफ्रीका घूम से आप जाए, अफ्रीका घूम के आप जाओगे, बहुत महंगा पड़ता है। ये दोनों एरिया, यहां पे हूती बैठा हुआ है, ठीक है ना, और ये तो ईरान के कंट्रोल में है ही है। तो ये वाला ट्रेड रूट डेंजरस है। अमेरिका इजराइल बहुत समय से चाह रहे थे कि अल्टरनेटिव निकालो, तो गाजा से निकलेगा ना अल्टरनेटिव रूट, वहां से ट्रेड होगा। लेबनान ले लो तो और ज्यादा जमीन मिल जाएगी। लेकिन लेबनान का ऑब्जेक्टिव अलग है, क्योंकि जब 1980s में जितने यहूदी थे उनको बाहर निकाला, तो इजराइल कह रहा है कि हम वापस उनको, क्यों तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उनको बाहर निकाल दिए, हम वापस इस पे कब्जा करेंगे। ठीक है, ये चीज है। इजराइल अपनी जगह गलत नहीं है, वो हमास को मारे, हम तो कह रहे हैं मिटा दो हमास को, हिजबुल्लाह को, आतंकी संगठनों को, अगर आपको लगता है मिटा दो, लेकिन उनके ऊपर वॉर करो। ये वॉर होनी चाहिए मिलिट्री के बीच में, ये वॉर होनी चाहिए आतंकी संगठनों के बीच में। आप मारो उनको, कौन रोक रहा है? लेकिन आम जनता को क्यों मार रहे हो, ये गलत है ना। बॉम्ब कहां पे गिर रहे हैं ये देखना पड़ेगा। सेम गोज हमास, तो देखिए उनसे क्या ही उम्मीद करोगे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को तो खड़ा ही नहीं होना चाहिए। ये लोग इतने दोगले लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। सुन लो कि ये लोग, अब सबसे पहला नैतिक जिम्मेदारी ये होती है कि सब टेबल पे आ जाए, है ना, लोगों की भलाई के लिए, लोग ना मरे, बच्चे ना मरे। लेकिन ये लोग वॉर चला रहे हैं, कतर में इनकी पूरी लीडरशिप बैठी हुई है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। अरब मुल्क खाली बस, तो पूरी भयानक तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है और आम जनता मर रही है। अब बात बेंजामिन नेतन्याहू की करें तो बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में थी। पिछले काफी समय से 2008 के बाद से ही वो लगातार प्रधानमंत्री पद पे है। हमेशा इजराइल में कोलिशन सरकार बनी है। अभी 2 साल पहले वो प्रधानमंत्री पद से हटे भी, लेकिन फिर से प्रधानमंत्री बन गए। कुर्सी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और बेंजामिन नेतन्याहू के घर पे हमला हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू के जो प्लेन में थे उसके बगल से मिसाइल गई, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। मिसाइल आ रही है तो ये होगा ही होगा, है ना। घर पे हमला होगा, बंकर्स पे हमला होगा, फील्ड्स पे हमला होगा, बेसिस पे हमला होगा, मिसाइल इधर से जाएंगी उधर से जाएंगी। मेन मुद्दा ये है कि क्या वो बेंजामिन नेतन्याहू को हिट की, नहीं की, तो बस ये होगा ही होगा, ये होना ही है। इसमें कोई लड़ने की बात नहीं है, क्योंकि ये युद्ध में है। 2 फ्रंट वॉर तो इज ऑन ना। अमेरिका जो है, अमेरिका भी हुतीस पे लगातार हमला कर रहा है, यमन पे। दूर है, हुतीस पे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये वाला ट्रेड रूट को खुला रखना है, राइट। भारत पे तो असर पड़ेगा भाई अगर ऐसा कुछ होगा तो। भारत ने इसीलिए अपने नेवल शिप जो है तुरंत ईरान में भेजे। हमारे लिए इजराइल से ज्यादा जरूरी ईरान है, बस आप ये मान के चलिए। इजराइल भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ईरान इजराइल से ज्यादा जरूरी है। हमको अपना देखना है, हम अपनी एनर्जी यहां से मंगाते हैं, और हमारे स्ट्रैटेजिक जो लोकेशंस है, हमारे 2 IMEC, INSTC, चाबहार, ये सब ईरान में है ना। तो हमारी कनेक्टिविटी, हमारा ज्यादा इंटरेस्ट ईरान से है, ठीक है। तो ये हमको समझना पड़ेगा। और अब बात इतनी सी है कि रिजीम चेंज होगी ईरान में, इजराइल अमेरिका ये कोशिश कर रहे हैं, बट क्या होगा वी डोंट नो। आज 7 अक्टूबर है, तो क्या कोई बड़ा हमला करेगा इजराइल, वो देखेंगे हम लोग। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।